जय गुरु जी संगत जी, मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक दा। ओम नमः शिवाय, सुख जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना करना संगत जी, जिस दिन आप शुक्राना करना सीख जाएंगे ना, उस दिन आपको गुरु जी बहुत ब्लेस करेंगे। ब्लेसिंग मैसेज के नीचे शुक्राना लिखना शुक्राना नहीं होता। अपने गुरु की बढ़वाई यानी सत्संग शेयरिंग करना भी शुक्राना नहीं होता। अपने गुरु के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा सा सत्संग करना शुक्राना कहता है। जरूरी नहीं है कि आप पूरी भीड़ को लाकर सत्संग कीजिए या पूरी संगतों को बुलाकर संगत कीजिए। नहीं, आप बैठिए, अपने गुरु के लिए फूल लाइए, सजाइए फूलों से गुरु पा को, और कड़ा प्रसाद बनाइए, चाय प्रसाद बनाइए और बैठ जाइए गुरु जी के चरणों में और अपने जगदीश शिव साही का पाठ पढ़िए, ओम मंत्र जाप सुनिए, गुरबानियाँ सुनिए। 1 घंटा आप अपने गुरु पा के पास बैठिए और फिर कहना कि गुरु पा शुक्राना, शुक्राना गुरु पा जो आपने मुझे दिया, जो मेरी परेशानियों को कहा, तब वो बैठकर आपका शुक्राना माना जाएगा। संगत जी, जिस दिन आप इस तरह से शुक्राना करना सीख जाएंगे ना, उस दिन से ही आपकी ज़िंदगी संवरना लग जाएगी। गुरु आपको बहुत ब्लेस करेंगे। आज मैं एक आंटी का बहुत प्यारा सा ब्लेसिंग भरा सत्संग लेकर आई हूँ। इसे ध्यान से सुनना संगत जी, क्योंकि हर ब्लेसिंग मैसेज में, हर एक सत्संग में आपके लिए एक मैसेज छुपा होता है। अगर संगत जी सत्संग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग मैं आपको सुनाती रहूं और आंटी के सत्संग शेयर होते रहे। क्योंकि जो आंटी बड़ी उम्मीद से मेरे पास सत्संग भेजती हैं, मैं उनके सारे सत्संग आप लोगों को सुना सकूं और आपको भी गुरु जी की कृपा पा सके। तो आइए सुनते हैं आंटी का बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं बयान नहीं कर सकती, आपने मुझे इतना, शंकर जी गुरु जी ने मुझे इतना ब्लेसिंग्स दिया, इतना ब्लेसिंग्स दिया 2 महीनों में। और गुरु जी का इतना ब्लेसिंग्स है मुझमें। अभी मैं 2 दिन पहले संडे को मैं बड़ा मंदिर होके आई। और नेक्स्ट डे मंडे को भी मैं मेरे सिस्टर के साथ गई थी। मंडे को भी मुझे दर्शन मिला गुरु जी का। मैं इतना 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 ब्लेसिंग्स है गुरु जी आपके मेरे ऊपर। मैं मतलब मैं मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं कैसे कैसे मैं बयां करूँ इसे। गुरु जी आपके ब्लेसिंग्स ऐसे ही मेरे ऊपर हमेशा रखिए गुरु जी। देखिए, मैं आसाम से बोल रही हूँ, सो मेरा शायद हिंदी बोलने में मतलब प्रोनाउंसिएशन का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो संगत जी माफ कर दीजिएगा अगर समझने में कुछ भी तकलीफ हो तो। और मुझे पता नहीं, मैं श- शुक्राना मतलब मैं सत्संग शेयर करने के लिए मैं डर रही हूँ। मैं क्या बोलूँ, क्या बोल पाऊँ, अगर मैं सही से बोल पाऊंगी भी नहीं, मुझे पता नहीं है। फिर भी मैं दूसरा सत्संग में शेयर करने जा रही हूँ। अगर कुछ गलती हुआ तो प्लीज आप लोग संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा, गुरु जी मुझे माफ कर दीजिएगा अगर कुछ गलती हो गया तो। मुझे सपने में एक दिन मुझे सपने में दिखाई दिया, बड़ा मंदिर दर्शन करने के पहले मुझे सपने में दिखाई दिया कि मैं गुरुजी ने मुझे बुलाया। बड़ा मंदिर मुझे दर्शन हुआ, मुझे बुलाया। फिर अचानक ही हम लोग मेरे सिस्टर भी गुरुजी का बहुत मानते हैं। मेरे सिस्टर के साथ मेरा प्लान बना कि हम लोग जाएंगे। अचानक से वो सिस्टर ने फ्लाइट का टिकट भी बुक किया। मुझे पूछा तो पीछे लगी क्या, मैंने बोली हाँ हाँ मुझे भी जाना है। फिर मैं इतना खुश हुई कि मुझे मिल गया। मतलब इतना जल्दी अभी जनवरी से मैं गुरु जी के शरण में आई हूँ और इतना जल्दी बुलावा आ गया गुरु जी का। कितना ब्लेसिंग्स है मुझ पे गुरु जी आपका। मैं बहुत बहुत खुश हुई। फिर हम लोग टिकट दोनों हम लोग चले गए। मेरे 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 बच्चे भी है 2, मैं उनका एग्जाम भी है, मेरे बड़ी बेटी का एग्जाम है सामने। फिर भी मैं ये सब छोड़कर, मतलब ऐसा तो बुलावा ऐसा नहीं आता है, अभी आया है तो मुझे जरूर चलना चाहिए। तो मैं चली गई। हस्बैंड को बोला मुझे जाना है। हस्बैंड मेरे बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने भी कहा हाँ तो हाँ तुम जाओ, मैं देख लूंगा बच्चे को। फिर मैं गई मेरे दीदी के साथ। एंड वहाँ जाके क्या हुआ, दिल्ली पहुंचे एयरपोर्ट, तो वहां से हम लोग ने टैक्सी लिया। फिर दीदी ने होटल बुक करके रखा था, पेमेंट भी कर दिया था। लेकिन जब हम लोग उस होटल पे हम लोग पहुंच गए तो होटल वालों ने बोला कि हमारा तो पूरा बुकिंग है ही नहीं, मतलब पूरा फुल है, आपको कैसे बुकिंग मिल गया। booking.com से हमने किया था तो कैसे उन लोगों ने आपको दे दिया, यहाँ पर तो पूरा बुकिंग है। तो हम लोग दीदी और मैं बहुत टेंशन में आ गए, घबरा गए। अभी कहाँ जाएंगे हम लोग, हम दोनों गए हैं, कहाँ जाएंगे कहाँ। और उसके आसपास जो मतलब सत्तरपुर में आसपास का जो होटल था ना, सब मतलब शादी
शादी का उन्होंने बोला कि शादी का सीजन है, तो सभी मतलब हम लोग 17 फरवरी को गए थे, तो उस दिन शादी का कुछ ऐसा है था, तो सब होटल ऑलरेडी बुक्ड है। तो दूसरे होटल में भी हमें नहीं मिला, तो हम लोग बहुत टेंशन में आ गए। हमने इधर उधर फोन किया, बहुत कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा था। तो बस दीदी और मैं दोनों ने बस गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि गुरुजी आप ही देख लीजिए, आप ही कुछ कर दीजिए, आप ही कुछ मैनेज कर दीजिए, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे। फिर ऐसे ऐसे करते हम लोग इधर उधर फोन किया, फिर गूगल पे सर्च किया तो एक होटल मिला, उस पर फोन पे नंबर नहीं मिल रहा था। फिर गुरुजी को मतलब गुरुजी को बोला गुरुजी मदद कीजिए, तो नंबर ढूंढते ढूंढते नंबर मिल गया। फिर फोन किया तो वहाँ पे मिला हमें बुकिंग, वहाँ पे जाके मतलब इतना वो नहीं था, मतलब हमने जैसा होटल बुक किया था इतना ऐसा नहीं था, लेकिन मतलब अच्छा ही था वो, मतलब अच्छा ही था, तो मतलब रह सकते हैं ऐसा था। तो सेफ भी है मतलब लेडीज के लिए। तो हम लोग गए उधर, उधर 2 दिन रुके हम लोग, तो सेफ भी है मतलब लेडीज के लिए। तो हम लोग गए उधर, उधर 2 दिन रुके हम लोग। गुरुजी ने सब कुछ मैनेज कर दिया। और फिर जब जब मैं एयरपोर्ट से हम लोग होटल जा रहे थे ना, तभी मैंने गुरुजी से मन में गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं तो आ रही हूँ आपके पास, आप दर्शन तो दीजिए, आप मतलब ऐसा तो कराइए कि आप है, मतलब मुझे फील तो कराइए आप है, आपका प्रेजेंस तो मुझे फील कराइए। ऐसे जस्ट मैंने बोला, मैंने मन में ही बोला। थोड़ी देर बाद जाके मुझे एक मेरा हम लोगों का जो टैक्सी के आगे का जो गाड़ी था ना, उसमें लिखा, ऐसे एक लिखा मिला मुझे गुरुजी, गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा, तो मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब गुरुजी तुरंत इंस्टेंट मतलब रिप्लाई देते हैं। अभी हम जैसे कि बोला ये है, तो उसका रिप्लाई तुरंत मिल जाता है। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिला। फिर हम लोग संडे को 18 फरवरी संडे को हम लोग गए गुरुजी के दर्शन के लिए। 4 बजे खुलते हैं, तो हम 2 बजे घर से निकल गए। तो संडे को मॉर्निंग जब मैं मतलब मॉर्निंग को मुझे मैसेज मिला कि गुरुजी से एक मैसेज मिला था। गुरुजी ने बोला कि इतना टेंशन मत ले, और आज तुम्हारा बड़ा मंदिर दर्शन में करवाऊंगा, तो मैं उंगली पकड़ पकड़ के मैं ले जाऊंगा, तो इतना टेंशन क्यों लेती है छोटी छोटी बातों में, जा ऐश कर। ऐसे मुझे मैसेज मिला। फिर मैंने दीदी को बोला ऐसा ऐसा मैसेज आया। एकदम बस वही हुआ। मतलब एक तो स्टार्टिंग से मतलब गेट से लेके एकदम अंदर तक दर्शन होने तक, वहां जाके बड़ा मंदिर में एक बार इतना अच्छा लगा, इतना वेल ऑर्गेनाइज है, इतना लोग इतना अच्छे हैं, इतना मदद करते हैं जो वहाँ के लोग हैं, जो वॉलेंटियर सब लोग हैं, तो मतलब स्टेप बाय स्टेप मदद करते हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे हम लोग, तो ऐसा लगा ही नहीं। मतलब हम लोग डर रहे थे कितना क्या होगा, कितना भीड़ होगा, कितना टाइम लगेगा, कितना हम लोग दर्शन करके कर पाएंगे कि नहीं, मतलब बहुत डर डर लगा था हमें। लेकिन वहां जाके मतलब इतना सुकून मिला, इतना शांति मिला। और जैसे मुझे गुरुजी ने बोला था, मैसेज मिला था, उंगली पकड़ पकड़ के तुझे लेके जाए, ऐसा ही हुआ स्टेप बाय स्टेप। उन लोगों ने बहुत मदद की, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ। आराम से हम लोग गुरुजी का दर्शन कर पाए। वहाँ पे हम लोग पहले जल प्रसाद मिला, उसके बाद चाय प्रसाद मिला, फिर दर्शन किया, फिर लंगर प्रसाद भी खाए। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। जैसे कि गुरुजी के दर्शन हुआ, तो गुरुजी को देख के पता नहीं मतलब इतना रोना आया मुझे, इतना रोना आया, मतलब पता नहीं, जैसे उस पल से मुझसे गुरुजी से इतना ज्यादा प्यार हो गया। मतलब गुरुजी, मतलब क्या बोले, गुरुजी आई लव यू गुरुजी। मुझे बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लगा था कोई तो है अभी मेरे जिंदगी में, कोई है। मैं भी चाहती हूँ, थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ मैं, मतलब क्या बोलूं, गुरुजी से इतना ब्लेसिंग्स मिला है ना, तो मतलब मैं पहले आई एम सॉरी, मैं पहले बहुत अकेलापन महसूस करती थी, लेकिन जब से गुरुजी के शरण में आई हो, इतना अच्छा लगता है। मतलब कोई तो है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी कुछ प्रॉब्लम है आता है तो बोल देती हूँ गुरुजी है ना, सब संभाल लेंगे। इतना लाइट फील करती हूँ अभी, मन खुश रहता है हमेशा, बहुत अच्छा लगता है। तो गुरु जी को देख के मतलब इतना रोना आया, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अपने दर्शन दिए, बहुत बहुत शुक्राना। फिर उसके बाद हम लोग लंगर प्रसाद खा के, जब वहाँ पे क्या होता है ना, जूता रखने के लिए वो देते हैं, टोकन देते हैं। तो मेरा सिस्टर जो है वो लेने गई, जूता लेने गई।
फिर मुझे बोला गया आपको सिस्टर को जाने जाने दो, आप आगे आगे जाओ। फिर मैं सिस्टर को जूता लेने के लिए गई, मैं आगे आई। आगे आते आते मुझे एकदम गेट तक मतलब मैं आई, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, दो लाइन होता है, एक लाइन है मंदिर के अंदर जाने तक और एक लाइन होता है बाहर आने का। मैं ऐसे पैदल चलते चलते मैं ना फिर से मैं मंदिर जाने के लाइन में आ गई। तभी पीछे से एक अंकल जी मुझे बोले, "अरे आंटी जी, आप कहाँ मंदिर दर्शन करने?" उसको पता था, उसने मुझे अंदर देखा था कि मैं दर्शन कर चुकी हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप मंदिर दर्शन करेंगे या बाहर जाएंगे? तो मैंने बोला नहीं, मुझे बाहर जाना है। तो अंकल जी ने बोला तो आप अंदर जाने का रास्ते पे है तो इधर आ जाए। तो मैं इधर इधर आ गए बाहर जाने का रास्ते में। फिर ऐसे ही बात करते करते मतलब उन्होंने पूछा कहाँ से आए कैसे आए। हम लोग तो आसाम से गए हैं वहां तक और पहली बार गए हैं और सिर्फ मंदिर दर्शन करने के लिए हम लोग गए थे। ऐसे बात करते 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 उनके साथ बात करके मुझे इतना अच्छा लगा, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और वो मेरे लिए रुकी, मतलब उन्होंने बोला कि हाँ तुम्हारा आप आते जी, आपका सिस्टर आने तक मैं आपके लिए आपके साथ इधर ही मैं रुक जाऊंगा, आप टेंशन मत ले। ऐसे मतलब बहुत उसने बहुत केयर की, मतलब उन्होंने। फिर बहुत बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा उनके साथ बात करके। फिर जब मेरे सिस्टर का फोन आया तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं अंकल जी को बोला मैं मुझे जाना है अभी। तभी उन्होंने मुझे खुद के एक पॉकेट से, उसका पॉकेट गुरु जी का पॉकेट स्वरूप निकाल के मुझे दिया। तो मैं क्या बताऊं, मुझे इतना अच्छा लगा। मैं सत्संग सुनते सुनते ये बात मुझे पता चला था कि ऐसे होता है, मतलब गुरुजी आते हैं किसी के रूप में आके हमको ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं। और वही मेरे साथ हुआ। मैं इतना खुश हुई मैं जब मिला। और वो अंकल जी के साथ मतलब ऐसा लगा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि उनके साथ मैं और ज्यादा बात करूं, मतलब मुझे और बात करनी थी उनके साथ बहुत ज्यादा। पता नहीं वो गुरुजी ही थे शायद, पता नहीं मुझे क्यों बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ऐसा लगा। फिर हम लोगों का फिर वहां से वापस हम लोग आ गए। फिर ऐसा लगा कि नेक्स्ट मंडे था तो हम लोगों को मंडे में दर्शन करना था। मंडे को बहुत, सोमवार को बहुत ज्यादा भीड़ होता है हमें, और सुबह से खुला होता है। तो मेरे सिस्टर और मुझे मंडे को भी दर्शन करना था। तो मुझे मन में ही ऐसा मतलब फीलिंग्स आया कि अगर अंकल को और एक बार मिल पाए तो कितना अच्छा लगता। आ, जो भी हो पता नहीं, उनमें तो कुछ बात थी, मतलब क्या था उनके सब पता नहीं, मुझे मतलब कुछ अट्रैक्शन था, मतलब बहुत ज्यादा मुझे, मैं अट्रैक्ट हुई पता नहीं क्यों। जो भी हो, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका ब्लेसिंग्स मुझे बहुत ज्यादा मिला। फिर मंडे को भी हम लोग जब गए, मंडे को दर्शन करने के लिए गए, बहुत ज्यादा भीड़ था उस दिन भी बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, गुरुजी का दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। जब मंडे को हम लोग लाइन में खड़े थे, तभी गुरुजी के मंदिर के अंदर ही लाइन में खड़े थे। तभी मुझे ना गुरुजी का मतलब मुझे ऐसा लगा, पता नहीं, मैंने उस ऐसे ऊपर देखा तो लगा आसमान पे जो क्लाउड्स होते हैं ना, तो बादल होते हैं ना, बादल के बीच में मुझे एक ओम दिखाई दिया। मतलब मैंने बहुत बार देखा ये ओम है कि नहीं, मैंने बहुत बार देखा है पहले, मैं श्योर ना ये तो ओम ही है, ओम ही है। ऐसे ओम करके मुझे गुरु जी ने दर्शन दिया। फिर मैंने सिस्टर को बोला, देखो तो तुम्हें कुछ दिखाई दिया ऊपर, देखो तुम्हें क्या क्या दिखाई दिया, ओम दिखाई दिया क्या? फिर सिस्टर ने बोला हाँ ये तो ओम ही है। इस पर फिर इतना हमें इतना मतलब अच्छा लगा। फिर से गुरुजी ने दर्शन दिया, ओम करके गुरुजी का ब्लेसिंग्स मतलब इतना ज्यादा मिला, इतना ज्यादा मिला। सोमवार को भी हम लोग दर्शन किए, बहुत बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मैं गुरुजी से मुझे इतना प्यार हो गया, मतलब अभी कुछ मतलब गुरुजी के अलावा कुछ मन में आते ही नहीं है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर मैं और भी